हेलो दोस्त, वेद ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 अगस्त का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा गया है उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या 115 एक्स वाई यदि 90 से विभाज्य है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो इसमें सिंपल देखते हैं। 90 से विभाज्य का मतलब हुआ 90 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 9। इसका मतलब हुआ कि संख्या 10 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। 10 से कटने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, यानी y बराबर 0। और 9 से कटने के लिए इसका योग होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो जाए। योग देखते हैं, 1 1 2 5 2 7। क्या रखेंगे इसकी जगह जो कम से कम 9 आ जाए, तो 2 रखेंगे तो 9 आ जा रहा है। 5 1 6 1 7 और 2 9 प्लस 0 9, यानी 9 से कट जाएगा। यानी x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, x प्लस y का मान पूछ रहा था तो 0 प्लस 2 यानी 2 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है। एक मूल 3 दे दिया, यानी एक वैल्यू इसका जो है एक वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या है। हम जानते हैं इसका इक्वेशन से कि ये दोनों के गुना करने के बाद बीच वाला को तोड़ते हैं। ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर ये दोनों के गुना के स्क्वायर हो जाए और बीच वाला संख्या जो है -9x आ जाए। तो एक वैल्यू तो हमारा 3 दिया हुआ है, यानी एक तो 3 होवे करेगा यहाँ, और -3 होगा क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए, दोनों में माइनस होगा तब यहाँ के और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आएगा। तो वो 3x हो गया। तो वो कौन संख्या लेंगे जो कि 9x हो जाएगा, तो -6x। सिंपली एक 3x दिया हुआ है तो क्या संख्या लेंगे, माइनस में भी लेना है, तब दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। तो -3x और -6x, यानी यही जोड़ के हो जाएगा छोटिया 18x। तो के बराबर हमारा क्या आ गया, के का मान आ गया 18 आ गया। तो दूसरा वैल्यू क्या हो गया, दूसरा वैल्यू 6 हो गया। यानी दूसरा वैल्यू अगर अल्फा 3 है तो बीटा हो जाएगा 6 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 2.4। 2.4 का मतलब है 2.4 के पावर रेकरिंग प्लस 2.7 का मतलब है 2.7 के पावर रेकरिंग। अब रेकरिंग का मतलब बताए थे, दशमलव के बाद वाला देखना है। तो पहले इसका क्या हो जाएगा, 24 लिख देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 2 घटा देंगे, यानी 24 में से 2 हो गया, क्या हो गया 22। और दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले 9 देंगे, और नहीं रहता तो 0 देते। लेकिन दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 22/9 हो गया। प्लस इसको उसी तरह से करेंगे, 27 में 2 घटा देंगे क्योंकि जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटाना है, तो 27 में 2 घटाएंगे 25 आ जाएगा। और बटा दशमलव के बाद 1 पर रेकरिंग है, 1 9 देंगे, यानी 25 प्लस 22 कितना हुआ, 47/9 आंसर। ऑप्शन में यही दिया हुआ था, 47/9 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 स्क्वायर इंटू 5 के पावर क्यू इंटू 5 के पावर 4 बराबर 5n। तो जानते हैं कि मल्टीप्लाई में जो पावर होता है अगर बेस सेम रहा तो पावर जुट जाता है। यानी 5 की पावर कितना हो गया, 2 3 2 5 4 9 बराबर 5 के पावर n। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, n बराबर 9। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का मूल अल्फा बीटा है। हमरा दे दिया है कि इक्वेशन का मूल जो है वो अल्फा और बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका मूल दे दिया कि अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या हम लिखाए थे, -b/a, यानी आप लोग भी जानते हैं -b/a। तो -b/a माइनस माइनस प्लस हो गया 5/a
यानी 5 हो गया सिंपल। क्या हो गया? माइनस बी बाई ए की जगह क्या है? 1, तो 5 हो गया आंसर। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं कितना होता है, तो सी बाई ए यानी 2/1, तो 2 हो गया, तो सिंपल। अब हमारा क्या कर रहा है देखिए कि उस समीकरण ज्ञात करें जिसका एक मूल 1/अल्फा 1 प्लस बीटा हो, यानी ई भी एक टोटल एक मूल हो गया। तो अगर हम लिखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मतलब क्या हो? एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा नीचे, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा इतना हो गया। तो एक मूल इतना है और दूसरा मूल अल्फा इंटू बीटा है, यानी दूसरा मूल तो अल्फा इंटू बीटा है, यानी 2 हो गया। इसका निकालना पड़ेगा, तो बीटा प्लस अल्फा कितना आ गया था? अल्फा प्लस बीटा 5 इंटू 2, यानी एक मूल उस समीकरण का समीकरण बनाना है जिसका एक मूल 5/2 है और दूसरा मूल क्या हो गया? यानी ये हो गया अल्फा, उसके लिए दूसरा समीकरण के लिए अल्फा हो गया 5/2 और बीटा हो गया 2। तो समीकरण बनाने के लिए जानते हैं क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 5/2 प्लस 2, 5/2 प्लस 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 4 9/2 यानी माइनस 9/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो 5/2 अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे इसका, तो 5/2 इंटू 2 यानी 5 बराबर 0। अब 2 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया? 2x² माइनस 9x प्लस 2 10 और 2 इधर चल जाएगा, तो 0 गुना 2 0, यही समीकरण हो गया। ऑप्शन रहता तो डायरेक्ट देखते कि 9x आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन से इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मारते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा था 18 अगस्त को। ये देखिए रेजिस्टेंस का दिया हुआ है कि 3 ओम और 3 ओम और 2 ओम ट्रायंगल है, उसमें बैटरी जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है इसका आर इफेक्टिव क्या होगा, यानी आर टोटल नेट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ये त्रिभुज के दोनों भुजा जो रहता है वो किस में रहता है? सीरीज में जुटा हुआ रहता है। तो जब सीरीज में होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस जुटा होगा, तो उसका आर इफेक्टिव क्या होगा? सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ये होता है। जब पैरेलल में रहेगा, यानी समांतर क्रम में रहेगा, तो R1/R इफेक्टिव क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 ये होगा। अब देखना है ना कि ये दोनों जो होगा उस सीरीज में, तो सीरीज में हो गया तो ये दोनों 3 3 कितना हो गया, यानी हम इसे कह सकते हैं कि 3 3 कितना हो गया? 6 ओम। और जो ये है वो पैरेलल में रहेगा 2 ओम। अब इस फिगर को चेंज करके इसमें कन्वर्ट होगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 1/R इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/2, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया? 6, तो 1 प्लस द्वितीय यानी 4/6। तो आर इफेक्टिव अगर 1 करेंगे उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा 6/4 ओम, या तो इसको काट सकते हैं, 2 से द्वितीय 2 दूनी 4 यानी 3/2 ओम इसका आंसर हो गया। बस इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों रहता है सीरीज में और सीरीज वाला के साथ ये दोनों पैरेलल में, जो अगला फिगर बना है उसके बाद आर इफेक्टिव का मान हो गया। चलिए एक और फिजिक्स का क्वेश्चन था प्रकाश से, लाइट से, कि एक प्रकाश का आपतित कोण, मान लीजिए हम एक माध्यम बनाते हैं, मान लीजिए कांच का स्लैब है, यह रेयर मीडियम, रेयर में सरल, ये हो गया डेंस मीडियम। कोई प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है,
और ये तो डेंस में हो गया। तो जब रेयर से डेंस में जाता है तो अभिलंब की कोई ऐसा एक बिंदु पर प्रकाश होगा जो अभिलंब पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, आपतित होगा। तो देखिए नॉर्मल से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आई या आपतित कोण। नॉर्मल से देखना है, यानी कि हम इसका बेस से, स्लैब का बेस से नहीं देखेंगे, नॉर्मल से कितना डिग्री कोण बना वो हुआ आई। और आर भी यहाँ भी नॉर्मल से जो कोण बना इसको बोलेंगे आर। तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। और क्या होता है, प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, उससे भी उसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स निकलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा कोण दिया हुआ है, तो कोण में साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई का मान दिया हुआ है साइन 45 बटा साइन कितना 30। साइन 45 का मान होता है कितना 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 ऊपर चल गया यानी 2/√2, इसको काटेंगे तो √2 होगा, क्योंकि 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो 1 √2 कट गया तो √2 हुआ, इसका मान 1.414 हो गया। इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना मान हो गया, 1.414। अब देखिए इसमें घुमाने के लिए थोड़ा सा क्या कर देगा, ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल दे देगा। मान लीजिए मेरा कुछ कांच का स्लैब है, अभी आया प्रकाश, अभिलंब से इधर मुड़ा, अब ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा कि 30 डिग्री है, और ये वाला दे दिया कि 60 डिग्री है। अब पूछेगा इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, तो डायरेक्ट हम साइन आई बटे साइन आर ही नहीं, कि साइन आई नहीं है, अब निकालना पड़ेगा कि नॉर्मल से कितना का कोण बना रहा है। तो 90 का नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री सरफेस बना रहा है, तो ये हो गया 60। तो 60 लेना है आई बराबर, ये नहीं कि 30 है, सराहना गलती, क्वेश्चन को घुमा रहा है। अब इसमें हो सकता है कि ये दे दे और ये पूछे रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, तो हम ये देखेंगे, तो ये 60 और ये भी 60, यानी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी किसी भी मान दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिजिक्स का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहुभुज का एक अंतः कोण 135 डिग्री हो तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या है। देखिए इसमें एक चीज याद रखना है कि बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा भुजाओं की संख्या, 360 बटा भुजाओं की संख्या। एक चीज याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि बाह्य कोण प्लस अंतः कोण, बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री। तीसरा चीज याद रखना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बाह्य कोणों का योग 360 होता है। जैसे एक फिगर द्वारा समझिए, कोई पाइए फिगर। फिगर ठीक से चलिए देखिए, ये जो हो गया इसका, ये हो गया बाह्य कोण, यहाँ पर आएगा तो ये हो गया बाह्य कोण, यहाँ पर आ गया तो ये हो गया बाह्य कोण, यहाँ पर अगर आ गया ये हो गया बाह्य कोण, यहाँ पर चल गया ये हो गया बाह्य कोण, यहाँ पर चल गया, यानी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। और यही हुआ, ये जो बाह्य कोण बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या, तो यही बाह्य कोण, ये अंतः कोण देखिए हो गया। तो बाह्य कोण अंतः कोण एक रेखा बन रहा है, तो एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 पर। तो यही से लिखे हैं बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतः कोण 135 है, यानी ये वाला 135 डिग्री है, हमारा बाह्य कोण नहीं निकल जाएगा, कितना हो गया 45 हो गया। बाह्य कोण 45 हो गया तो लगा देंगे कि भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो भुजाओं को संख्या इधर ले चलाएंगे,
भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा बाई कोण। बाई कोण कितना आ गया, 45 डिग्री। काट देंगे तो 8 से कट जाएगा, यानी 8 भुजाओं की संख्या n बराबर क्या हो गया, 8। दिस इज आंसर हो गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।